डॉक्टर साहब वो कहा कि इस हादसे के दौरान ये पीट के बल गिर गई थी, तो हमको लग रहा है कहीं बच्चे को कोई तकलीफ ना होगी। तो आप चेक करेंगे कि सब सही है कि नहीं, कहीं घाव तो नहीं है बच्चे को। हम तो फंस गए, अब हम क्या करें? ठीक है, मैं भी चेक कर लेती। नहीं नहीं डॉक्टर, चेकअप की क्या जरूरत है? चेकअप हम बाद में भी कर सकते, क्योंकि हमारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है और सर में भी दर्द हो रहा है, घूम रहा है बहुत। देखो घाव ज्यादा है ना, इसलिए कमजोरी हो रही है। और वैसे भी इस टेस्ट में तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है? आप लोग प्लीज जरा बाहर जाइए। आप दरवाजा बंद करो। कहीं हमारा ये झूठ गुड्डू को पता चल गया तो? साला देखते देखते तमाशा खड़ा हो गया। कहाँ है नीलू और अब रुंझुन पता नहीं कहाँ चली गई है। अरे टीपी ढिलो, बेटा भाभी को कुछ पता चला? भैया सब जगह देख लिया, भाभी कहीं नहीं मिली। भैया सराय मीरा के एक छोर से लेके उस छोर तक ढूंढा, कहीं कुछ पता नहीं चला भाभी। बेटा हमको नहीं पता, कहीं से भी कुछ भी करो, भाभी को ढूंढो। चल टीपी। गुड्डू, ये सब तुम्हारे कारण हो रहा है। अरे तुम्हारे कुलक्षण के कारण तुमको तो नरकों में जगह नहीं मिली है। हम कह देते हमारे बिटिया को कुछ हो जाए ना तो हमारे शराब से तुम भस्म हो जाइयो। अरे 7 जन्म में शांति नहीं मिली है तुमको। कौन जाने कहाँ हुई है हमारी बिटिया। अरे कहाँ छोड़ कर चली गई हमका। सारा हम यहाँ से नहीं जा सकते, तब तक नहीं जा सकते जब तक हमको सच्चाई का पता नहीं लग जाता, जब तक इस बात का पता नहीं लग जाता कि नीलू जो कह रही थी उसका सच क्या है। साला समझ में नहीं आ रहा, डॉक्टर इतना समय कहीं खा रही है। इस तरफ। अरे जरा रुकिए, तो डॉक्टर चेकअप कर रही है ना, किसी को भी जाने से मना किया है। अरे विल्लो भाभी आप रहने दीजिए। अरे इंस्पेक्टर साहब आप जल्दी से खुलवाइए दरवाजा। खोलो दरवाजा। अरे डॉक्टर साहिबा, अरे दरोगा जी आए हैं, जल्दी दरवाजा खोलो। चलो। अरे ये है वो लड़की, अभी थोड़ा देर पहले चौका में जाए के ना अपन कलाई का नस काटत रही और जोर जोर से चिल्लाए के कह रही थी कि हम अपन जान दे दिए। ओ विष्णु पांडे, अबे क्या ड्रामा लगा रखा है? पुलिस क्या बुलाओ तुम? अरे गुड्डू तुम 2 मिनट शांत रहो ना। डॉक्टर साहिबा, आपको पता नहीं है कि ये सीधा सीधा पुलिस केस है। आपको फर्स्ट एड देने के बाद पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था, ये आपकी ड्यूटी है, समझिए आप। अगर इंस्पेक्टर साहब चाहे ना तो अभी अभी आपके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं, समझी? देखिए इंस्पेक्टर, हम एक डॉक्टर हैं और एक पेशेंट को देखने आए थे। हमने पेशेंट से पूछा भी था कि क्या हुआ। पेशेंट ने बोला कि सब्जी काटते वक्त हमारा हाथ खुद ही कट गया था, तो इसलिए हमने कुछ सोचा नहीं। डॉक्टर साहब एक सेकंड, 1 मिनट रुक जाइए। सिंह साहब, जैसा आप कहोगे वैसा हम कर लेंगे। प्लीज एक बार ये टेस्ट होना तो बस। नहीं गुड्डू, हम डॉक्टर साहिबा को ऐसा करने की अनुमति नहीं दे सकते। हाँ गुड्डू जी, हम किसी परेशानी में नहीं फंसना चाहते, हमें जाने दीजिए, चलिए। अब हमको अपना काम करने दीजिए। आपको कुछ समझ में आता है कि नहीं? जब हालात अपनी पूरी तरह से काबू में था तो आपको किसने कहा पुलिस बुलाने के लिए? बेवकूफन, वकील तुम हो कि हम वकील हैं, समझे? क्या सही है और क्या गलत है ये तुम हमें मत सिखाओ, समझे? तुमको अभी हालात काबू में लग रहे हैं ना, और इस बात की क्या गारंटी है कि ये दोबारा सुसाइड करने की कोशिश नहीं करेगी, है? हाँ तो नीलू, अब आप ये बताइए कि आपने अपनी जान लेने की कोशिश क्यों की? इंस्पेक्टर साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। वो हम रसोई में सब्जी काट रहे थे और हमारा हाथ कट गया, बस।
हाँ हाय हाय दरोगा जी, अरे ये लड़के तो तुम साफे झूठ बोला थे। वो का है ना दरोगा जी, है तो ये नौटंकी वाली ड्रामा करा था ड्रामा। का है ना दरोगा जी कि इहे खातिर ई जान देवे चाहत है ना, एकरे पेट में गुडवा का बच्चा है। क्या? हाँ। अरे फिर तो गुड्डू पे केस बनता है। इसने नीलू को आत्महत्या करने के लिए उकसाया है। गुड्डू, इसके लिए तुमको हमारे साथ थाने चलना पड़ेगा। ये हमसे क्या हो गया? गुड्डू को पाने के चक्कर में हमने गुड्डू को ही फंसा दिया। चलो। रुकिए इंस्पेक्टर साहब। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये लोग जो कह रहे हैं आपसे सब झूठ है। जो कुछ भी हुआ है उसमें हमारी गलती है, गुड्डू की कोई गलती नहीं है। अब आप रहने भी दीजिए, आपको आराम की जरूरत है। सच क्या है इसका पता हम खुद लगा लेंगे। हाँ तो गुड्डू शुक्ला, अब आप बोलिए कि नीलू ने आत्महत्या करने की कोशिश की या नहीं? चुप क्यों है? बोलिए। कोई बात नहीं है, इतने सारे लोग यहां जो मौजूद हैं, यही गवाह काफी हैं हमारे। आपको हमारे साथ थाने चलना पड़ेगा। चलो। समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। पता नहीं भविष्य के गर्त में क्या छुपा है, और कहीं रुंझुन वापस आ गई तो। हे भगवान, क्या करें यहाँ पर? कैसे चक्रव्यूह में फंस गए गुड्डू जी। पता नहीं ये लोग हमारे गुड्डू जी के साथ कुछ, ये लोग कोई और साजिश। हम क्या करें? हे भगवान, भगवान मदद करो गुड्डू जी की, कुछ करो। उनको शक्ति दो भगवान की, वो अपने आप की रक्षा कर सके। भगवान कुछ करो, कुछ करो भगवान। पप्पू भैया, उस साहू हवलदार का फोन आई रहा। वो बोला गुड्डू तो नप गया। हिंदी न पढ़ाओ बे हमका, और न तुम्हार बीवी बच्चा तुम्हारा इतिहास पढ़िए। कल तुम्हार भूगोल गायब हो जाए कन्नौज से, इसलिए पूरे कांड की व्याख्या करो जल्दी से। पप्पू भैया, वो आपकी नीलू नौटंकी है ना, वो कल गुड़वा के वहां अपने आप को मारने की कोशिश की, तो उसको सुसाइड में मदद करने के इल्जाम में गुड़वा अंदर जेल में। ससुरा गुड़वा बहुत बड़ी बड़ी बोली बोल रहा था। अब बोलेंगे पप्पू यादव। बेटा अब तो तुम पानी भी चबा चबा के पीबो। दरवाजा खोलो पप्पू दरवाजा खोलो। अरे देखो तुम क्यों कर रहे हो गुड्डू जी के साथ, क्यों कर रहे हो? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोल। पप्पू देखो, हमें गुड्डू जी के पास जाना बहुत जरूरी है। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोल दो। भाभी श्री शांत रहे आप, एकदम ओम शांति। आप तो इतना बड़ा ज्ञानी है, सुना है आप कहने पे गुड्डू शुक्लवा गुंडाई उंडाई छोड़ के धंधा पानी के रास्ते पे आएगा। तो आपको इतना तो पता ही होगा कि जो बड़े बड़े साधु महात्मा कह गए हैं
छोटी छोटी खुशियों के समय ज्यादा हंसना न चाहिए और बड़े बड़े दुख के समय ज्यादा रोना भी नहीं चाहिए। तो रोइए मत, धीरज धरिए। हमरे रहते आपकी जिंदगी में और आपके न रहने पे गुड्डू शुक्ला की जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। इसलिए शांति बनाइए और आराम से आराम फरमाए के विश्राम करिए। अरे ओ सुभद्रा चाची, रुंझुन मिल गई। रंजुन, अरे रंजुन बिटिया, कहाँ चली गई थी रे तू? आज के बाद हमसे बिना बताए कहीं जइहो नहीं, नहीं तो हम तुमसे कबो नहीं बात करो। चल बिटिया, खाना खा ले। ए रुंझुन, कहाँ हो बिटिया? काहे हमको अकेला छोड़ के चली गई? अब कहाँ ढूंढे तुमका? का करे? हे भगवान, सहाय लागो हमरे बिटिया का, सहाय लागो। थाना में आके हाथापाई करता है, साला ऐसा केस ला दूंगा, ऐसा केस ला दूंगा और अंदर कर दूंगा, जिंदगी भर साला सड़ता रह जाएगा। अपनी बीबी के होते हुए नौटंकी वाली के साथ रहता है। पेट से है ना वो रे? कितना खर्चा किया? चुप क्यों? बोल। इंस्पेक्टर साहब, अरे सिंह साहब, अरे कागज पत्तर बाद में बोल लेना यार, पहले हमको जाना तो बहुत जरूरी काम हमको। जाने देंगे, पहले कार्रवाई तो पूरी हो जाने दो। अबे कौन सी कार्रवाई? हम पे साले खून करने जाना है क्या? गुड्डू, सुसाइड भी एक तरह का कत्ल ही होता है और ये सुसाइड का कारण तुम हो और तुम पे तो आत्महत्या के प्रयास के लिए उकसाने का सीधा आरोप है। ऐसे कैसे जाने दूं? सही है, बिल्कुल सही है। साला वही पुराने वाले गुड्डू शुक्ला होते तो सही था। साला बेल्ट लगाने के बाद भी तुम्हारी पैंट सरकती थी साले हमारे नाम से। साले हम पर रूप झाड़ रहे हो अभी। अगर रौब दिखा रहे होते ना बेटा, तो आज तुम यहाँ बैठे नहीं होते, अंदर होते अंदर। और हाँ, ये पुरानी बातों को भूल जाओ, वो दिन गए। और चुपचाप ये बताओ कि तुम्हें कब पता चला कि नीलू प्रेग्नेंट है? तो क्या फालतू की बात कर रहे हो? अभी बात सुनो जरा। हमरा जाना बहुत जरूरी है, हमको जाना तो रुंझुन ना पता है। देखो, जो भी तुमको जांच पड़ताल करनी तुम बाद में कर लेना। हम सारी बातों का जवाब देंगे तुम्हारे। अभी हमको जाना तो। अबे ओ गुड्डू, ज्यादा बनने की कोशिश मत कर तू हमारे सामने।
रुनझुन खोई नहीं है, वो घर छोड़ के गई है, घर छोड़ के, समझा? इंस्पेक्टर साहब, इस आदमी की पूजा करती थी हमारी भांजी, और साला इसकी बेवफाई की वजह से हमारी भांजी रुनझुन साला घर छोड़ के चली गई। अबे साले बिस्नु पांडे औकात में रहो ना। वे गुड्डू, तेरी ये दादागिरी हमारे सामने नहीं चलेगी, समझा? अरे सांच को आंच क्या, हमारी जबान से निकले एक एक लफ्ज का सबूत है हमारे पास। इंस्पेक्टर साहब, ये देखिए, लीजिए, ये है हमारी भांजी रुनझुन के हाथ का लिखा हुआ लेटर, सबूत है। उसमें लिखा है कि हम अपनी मर्जी से घर छोड़ के जा रहे हैं, पढ़िए आप। वाह वकील साहब वाह, मान गए आपको। भाई आपके पास तो हर बात का पुख्ता सबूत होता है। गुड्डू, तुम्हारी बेबी रुनझुन जो है ना, वो अपनी मर्जी से घर छोड़ के गई है, इसीलिए उसके खोने का कोई रिपोर्ट लिखा नहीं जाएगा। देखो बात को समझो, हमारी धर्मपत्नी गलतफहमी का शिकार है और कुछ नहीं ना। इस चिट्ठी से तो ऐसा नहीं लगा है कि रुनझुन किसी गलतफहमी की वजह से घर छोड़ के गई। इंस्पेक्टर साहब, आप वो बात छोड़िए, देखिए रुनझुन हमारी भांजी है, हम उसे ढूंढ लेंगे, अरे वो मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले आप इस आदमी से पूछिए कि वो ससुरी नाचने वाली नौटंकी के साथ इस आदमी का क्या चक्कर है, और इसकी वजह से रुनझुन घर छोड़ के किस लिए गई, पूछे इससे। थाना में आके हाथापाई करता है, साला ऐसा केस ला दूंगा और अंदर कर दूंगा, जिंदगी भर साला सड़ता रह जाएगा। अपनी बीबी के होते हुए नौटंकी वाली के साथ रहता है, पेट से है ना वो रे। कितना खर्चा किया, चुप क्यों बोल। इंस्पेक्टर साहब, हमरी भागो वाली नाचने वाली नौटंकी के साथ इस आदमी का क्या चक्कर है, और इसकी वजह से रुनझुन घर छोड़ के किस लिए गई, पूछे इससे। मतलब साले विष्णु पांडे, साले औकात दिखा दी ना तुमने। साले हमारे घर में घुसते गला काटने को तैयार हो गए। पता नहीं साले कौन सी मिट्टी की बनी है रुनझुन, तो तुम जैसे कमीनों को माफ कर दी। हम साले गुड्डू शुक्ला जान से मार देंगे साले कैसे छोड़ दे, छोड़ दे। सिंह साहब, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते, कृपा करके रुनझुन को ढूंढाओ। जैसा तुम कहोगे, जो तुम कहोगे वो करेंगे, बस रुनझुन को ढूंढवा दो एक बार। नहीं गुड्डू, पुलिस तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। साला पुलिस से मदद मांगता है, थाना में आके हाथापाई करता है, साला ऐसा केस ला दूंगा और अंदर कर दूंगा, जिंदगी भर साला सड़ता रह जाएगा। अपनी बीबी के होते हुए नौटंकी वाली के साथ रहता है, पेट से है ना वो रे। कितना खर्चा किया, चुप क्यों बोल। इंस्पेक्टर साहब, जी पर ऐसा गलत इल्जाम मत लगाइए आप, वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। हमें पूरा विश्वास है, हम जानते हैं नीलू और पप्पू यादव मिले हुए हैं, ये उन्हीं की चाल है। नीलू ने तो हमें मारने की भी कोशिश की थी, और ये जो इल्जाम लगाया है गुड्डू जी पर, ये गलत है। गुड्डू जी ने ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे हमारे प्यार का अपमान हो। ये ऐसा कर ही नहीं सकते। तुम हमें छोड़ के कहाँ चले गए थे? तुम इन सब की चिंता मत करो, साला इन सबको तो हम संभाल लेंगे।
लेकिन तुम कहां चले गए थे हमको छोड़कर? तुम्हें पता ना, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। बहुत क्रांतिकारी कदम उठाई थी भाभी श्री आप, खिड़की से फरारी। लेकिन एक बात जान लीजिए, हम अंग्रेज नहीं हैं जो आपकी गर्म क्रांति से डर जाएंगे, और ना ही कोई अंग्रेजों वाली आदत है हमें। दोबारा हमारा साथ छोड़ के जाने की कोशिश मत करिएगा। क्या समझी? भलाई इसी में है, चुप मार के आराम करें आप।